आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कौन सा नेता उसमें बढ़िया है बताओ, और कौन सा नेता देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? प्रधानमंत्री डिसाइड होने पर देखना कितना झगड़ा होगा। वो गठबंधन, वो इंडिया नाम दे दिया उन्होंने। उनका तो उद्देश्य ये है कि मैं बन जाऊं तो मेरा पेट भर जा, मैं बन जाऊं तो मेरा पेट भर जा। ये इंडिया तो सब दल बदलू नेता है इसके अंदर। आप ममता बनर्जी देख लो, पहले किसी जमाने में बीजेपी के अंदर थी, बीजेपी से पहले। फ्री से दिमाग माइंड कर रखा है उसने, खुद तो खुद दे रहा है, सामने वालों को भी कंफ्यूजन कर रहा है। मैं तो दे रहा हूँ, तुम भी दो। अरे काम तो करो, कुछ तो करो, बस फ्री का लालच दे के क्या फायदा है? नेता लोग को फिता जोड़ता है। उस समय कैसे एक दूसरे को गाली देते हैं, अब कैसे इकट्ठे हैं। अगर सरकार अच्छी है, अगर वो काम करके दे रही है, तो दुर्भाग्य होगा अपने भारत जो मोदी जी हार जाएंगे। जो गठबंधन के पास है कोई खास नेता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देव गुप्ता है। गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। उम्र कितनी हो गई आपका? उम्र 69 साल हो गया। अच्छा, 69 साल आपका उम्र हो गया। सरकारें तो बहुत देखी होंगी आपने अपनी उम्र में। अच्छा, सबसे पसंदीदा नेता कौन रहा अब तक? नेता पसंद है मोदी दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी नसबंदी कर देता था, हमने ना। और राहुल गांधी शादी नहीं किया है। अच्छा, राहुल गांधी शादी नहीं करे? नहीं करेगा। उन्होंने वो जोड़ते रहेगा खाली कि हम वोट लेते रहेगा, वो हारते रहेगा। लड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे। हाँ बस। 69 साल की उम्र में सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई नेता पसंद नहीं है आपको? कोई भी नेता? हमारा जयप्रकाश नारायण आया था नेता, 2 रुपया किलो चीनी था, समझे ना। 8 किलो गेहूँ था, समझे ना। इंदिरा गांधी लाठी चार्ज कर दिया यहाँ गांधी मैदान में, कपारतान फोड़ दिया जयप्रकाश नारायण को। तो मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, एक तरफ तो इंडिया हो गया आपका, जिसमें आपके राहुल गांधी है, बिहार से नीतीश कुमार भी हैं, आपके केजरीवाल भी हैं। तो ये जो इंडिया है, इस इंडिया से आप क्या समझते हैं? नीतीश कुमार जो है रंग बदलो हो गया है, दारू बंद कर दिया और उसके बाद लाठी चार्ज करवा दिया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? ये नहीं कह सकेंगे, हम कह देंगे तो वारंट आ जाएगा तुरंत। नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं है, मुझे आप ये बताइए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक है? अरे हमको तो पहले एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना ना, पहले मोबाइल खत्म करवा देंगे। मोबाइल खत्म करवा दोगे? हाँ। तो मोबाइल क्या दिक्कत दे रहा है? मोबाइल देख रहा है, मोबाइल से लड़की भाग रहा है। लड़की आ भी तो रही हो, पाकिस्तान से सीमा हैदर नहीं आई हो? तब वही से तो ये सब ड्रामा है, नेता लोग को फिता जोड़ता है, ये सब ड्रामा है। पाकिस्तान से लड़के आया, फिर हिंदुस्तान से लड़की पाकिस्तान चला गया, बदला हो गया। तब ये बताइए, सब ड्रामा है नेता लोग का। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार थोड़ा सा तो मोदी गलती करता है, यही है बिजनेसमैन को 5 किलो चावल बढ़ गया। काहे बढ़ गया है? अब ट्रेन उलट गया वहाँ, तो 10 लाख मरने वाला को, 5 लाख स्टूडेंट वाला को, तो मोदी अपने बाप घर से देगा? तो हम ही से लोग को खून खींच के लेगा। महंगाई? हाँ, थोड़ा सा महंगाई कर दिया है और कुछ नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून तो उसका ठीक है, सब कुछ समझे ना, बहुत शांति है। लूटपाट कुछ? हाँ, वो सब बहुत शांति है। अब लोग 12 बजे रात में चला जाता है, लूट नहीं सकता है। बेकारी नेता हैं सब, बेकार। राज्यसभा चुनाव में ये बैठते हैं वहाँ, उस समय कैसे एक दूसरे को गाली देते हैं, अब कैसे इकट्ठे हैं। जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें एक दूसरे के विपक्ष खड़े होते हैं, किस लिए वो बुरे बताते हैं एक दूसरे को, अब कैसे वो सब सही है? तो अब कैसे हो रहे हैं वो लोग सही? उनसे पूछो ना जाके, जो खड़े होके वहाँ मंच पे एक दूसरे को गाली देते हैं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश करते हैं, अब क्यों इकट्ठे हैं ये लोग? आपको क्या लगता है, क्या कारण लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ कुर्सी, पैसा, शोहरत, सब कुछ चाहिए उनको, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं? बस मोदी का कुछ नहीं कर सकते ये। मतलब इतने सारे नेता, आपको लगता है मोदी जी को कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं, जब जनता साथ होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता किसके साथ है? मोदी जी के। युवाओं की तरफ से एक शिकायत आती है कि बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में रोजगार की समस्या आई है। रोजगार में कमी है? नहीं है कमी, जो काम करने वाला है उसको कहाँ से कमी है? यहाँ पे बताओ ना। काम करने के तो रास्ते बहुत है। अब आप सोचो कि मुझे 2 ही नंबर का काम करना है, तो फिर तो बात ही अलग है। अब वो तो हो नहीं सकता योगी राज में। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो 2 नंबर के काम के लिए कह रहे हैं। और क्या, काम क्यों नहीं है? काम तो है, काम करो। काम तो दुनिया भर के काम है। भर्तियों की क्या स्थिति है सरकारी नौकरियों की? सरकारी स्थिति में तो जो पोजीशन निकलती वही आज है। पहले भी यही थी? पहले भी यही थी, पहले घूस ज़्यादा लगती थी, अब घूस ही नहीं लगते। अच्छा, घूस नहीं लगती है बस। अच्छा, पेपर लीक की क्या स्थिति है? पेपर लीक के तो जैसे पहले तो पोजीशन वही है, पर अब तो लीक तो होता नहीं है सर। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, विकास को किस तरीके से देखते हैं आप? बीजेपी के विकास को, आप खोड़ा के निवासी हैं, खोड़ा में क्या मानते हैं, विकास हुआ बीजेपी के आने के बाद? कुछ जो आपके सांसद हैं, कभी दिखे आपके क्षेत्र में? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खोड़ा में रहता ही नहीं, गाजियाबाद में रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। चलिए, फिर भी लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में होने वाले हैं। जो इंडिया बना है, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, ये जो इंडिया है, इंडिया से क्या समझते हैं आप?
इंडिया से सर क्या बताएं आप। जिसमें अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी हैं, आपके खुद के केजरीवाल हैं। केजरीवाल तो सर केजरीवाल है, वो तो बस कहते नहीं है कि फ्री का ना एक नोटिस दे रखा है, फ्री 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 से दिमाग माइंड कर रखा है उसने। खुद तो खुद दे रहा है, सामने वालों को भी कन्फ्यूजन कर रहा है। मैं तो दे रहा हूँ, तुम भी दो। अरे काम तो करो, कुछ तो करो, बस फ्री का लालच दे के क्या फ़ायदा है। राहुल गांधी की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री बनने लायक? तो जैसे थे वैसे ही हैं। पप्पू कल के रह गए, पप्पू आज के भी रह गए। वो अच्छा, वो हमेशा वही रहेंगे। आटे को लीटर में भाव में बेच रहे हैं तो क्या बात करोगे उनसे। कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या ये गठबंधन बीजेपी की कुछ सीटों पर नुकसान देगा? सीटें कम आएंगी या जीत भी सकता गठबंधन? भाई जीतेगा तो नहीं, कम आएंगी वो बात अलग है, पर जीतेगा तो नहीं। अच्छा, महंगाई की समस्या है? महंगाई तो देखो भैया, जब आप पहले उस टाइम पे कहाँ पे और अब यहाँ पे कहाँ पे हो। पहले 10,000 की नौकरी था, 20,000 की नौकरी है। आप ये तो देखो ना, महंगाई कहाँ से बढ़ गया। आप कंप्रोमाइज़ करो तो उस हिसाब से सैलरी भी तो कंपेयर करो ना आप। कोई समस्या नहीं सरकार में? इसमें कोई क्या समस्या है? महंगाई ऐसा कोई खास नहीं है। लोग कहते हैं महंगाई महंगाई है। अब जनसंख्या भी तो लोग देख ले, जनसंख्या पहले क्या था, अब जनसंख्या क्या है। और मोदी ने काम किया गया, पहले ये नगर पालिका नहीं था। जब से योगी जी आए तो नगर पालिका हुआ, नगर पालिका हुआ तो विकास हुआ। यहाँ लाइटें वाइटें लगी खोड़ा के अंदर। और बाकी देश तरक्की पे है, देश में कोई दिक्कत नहीं है। देश बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। एक तरफ तो इंडिया जो आपका गठबंधन हुआ है पार्टियों का, जिसमें केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, एक तरफ एनडीए। जो इंडिया है इनका, इस एनडीए से आप क्या समझते हैं? ये इंडिया तो सब दल बदलू नेता है इसके अंदर। अब ममता बनर्जी देख लो, पहले किसी ज़माने में बीजेपी के अंदर थी, बीजेपी से पहले अपना इन्होंने अपने पार्टी बना लिया इन्होंने। और आप नीतीश कुमार जी ले लो, और नीतीश कुमार जी के क्या है, दल बदलू नेता हो गए। वो तो कभी इस पार्टी के अंदर हो गए, कभी उस पार्टी, देख रहा कि हमारा कुर्सी खतरे में है, तो कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। यही है सरकार में। और कौन सा नेता उसमें बढ़िया है बताओ? और कौन सा नेता देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? कोई भी नेता पसंद नहीं आपको उसमें? कोई सही पसंद नहीं है। कौन सा नेता बता दो, आप बता दो कौन सा नेता कोई है? केजरीवाल अच्छे नहीं है क्या केजरीवाल क्या किया दिल्ली के अंदर? वो पपलू थमा दिया लोगों को, फ्री फ्री बिजली फ्री और ठेका इतने खुलवा दिए, जितने सब्जी की दुकान इतना ठेका खुलवा दिया दिल्ली में। क्या हो रहा है? और राहुल गांधी क्या हो, तो भ्रमण करेंगे पूरा देश का, और क्या करेंगे? कंधे में हाथ रख के फोटो खिंचवाएंगे लोगों के साथ में, और क्या होगा? कोई नेता नहीं है। अच्छा, जो इंडिया है ये बीजेपी की सीटों पर कुछ असर डालेगा? कुछ नहीं असर डालेगा जी, सरकार तो बीजेपी की बननी है। हाँ, थोड़ा बहुत सीट उलटफेर हो सकता है, हम 300 से कम लगा सकते हैं, आंकड़ा 10-20 सीट घट सकता है। भाई इंडिया का कोई विजन भी तो हो, उनका कोई देश के लिए कुछ विजन भी तो दिखाई दे कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका तो उद्देश्य ये है कि मैं बन जाऊँ तो मेरा पेट भर जा, मैं बन जाऊँ तो मेरा पेट भर जा। कांग्रेस ने ये बताओ 70 साल के अंदर ऐसा कौन सा विजन पैदा किया है, ऐसा क्या किया है देश के लिए जो कि हम उसे याद रख सकें? बताइए। मोदी जी ने 10 सालों में अगर मुझे आपको कुछ नहीं दिया तो देश को दिया है। देश की सड़कें बनवाई हैं, विशेषकर बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बाकी दूसरी व्यवस्थाएं इतनी सुचारू हुई हैं कि आज हम जो है मतलब जहाँ का मतलब 10 घंटे का सफ़र था वो 5 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो लग रहा है कि यार हाँ, मोदी सरकार में काम हो रहा, भले मेरे खुद के लिए नहीं हो रहा, देश के लिए तो हो रहा है। जो इंडिया है इसमें आपको क्या लगता है कौन प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है अगर वो जीत जाता है? इंडिया में तो मुझे सारे करप्ट लगते हैं, मैं तुम्हें सही बताऊं तो, क्योंकि इनकी तो आइए वैसे इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, पहली बात तो ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाने कि हमारा नेता कौन हो, है ना। इनका तो उद्देश्य ये है कि यार किसी तरह से जैसे भी संभव हो सत्ता ले लो और फिर जो है उसे चोर बाजारी में बदल दो। अच्छा, कुछ फर्क डालेगा कुछ सीटों पे बीजेपी की? मुझे तो लगता नहीं फर्क डालेगा। अच्छा, खोड़ा की विकास की स्थिति क्या है वैसे आपके? खोड़ा के विकास की स्थिति बढ़िया थी अभी तक। अब भैया ये जब से चेयरमैन बदला तब से विकास में थोड़ा चेंज हो गया है। चेन्नई में तो लोगों ने बदला होगा ना? अब वो जैसे भी बदला, जैसे बदल गया फिलहाल तो। अब जब से चेयरमैन बदला तब से व्यवस्था थोड़ी भंग हो गई है। विकास चल रहा है पूरा? भाई उससे पहले तो इतना बड़ा विकास हो गया यहाँ के पिछले 50 साल में नहीं हुआ। क्या हुआ ऐसा? भाई खोड़ा में कम से कम 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो गया। लाइट की व्यवस्था वो है जो चांदनी चौक दिल्ली की है, और सफाई व्यवस्था अनलिमिटेड। यही सारी चीज़ चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। चुनाव आ रहे हैं अभी, तो चुनाव में आप किसे जिताएंगे? मोदी जी को देंगे वोट। और ये जो इंडिया बना है जिसमें गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल है, वही रहे, मोदी के वोट पड़ेगा। मोदी को ही दोगे? और ये जितने सारे नेता एक साथ लड़ेंगे मोदी के देंगे, तब भी मोदी पे जाओगे आप? हाँ। और महंगाई हो गई है, काम धंधा भी नहीं है लोगों का, नहीं है तो क्या बनेगा? तब भी मोदी जी पे जाओगे? मोदी पर दूंगा। तो क्या कारण है मोदी जी पे जाने का? मोदी के कारण काम बढ़िया होता है ना। कांग्रेस बढ़िया नहीं करती? नहीं, क्या कमी है कांग्रेस में? कांग्रेस में सब कुछ की कमी है, कोई काम नहीं बढ़िया से होता है। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? वो तो बेकार है। बेकार है? हाँ, कैसे पता चला आपको बेकार है वो? बेकार है ना, कोई काम नहीं होता है ना, वो सब रहता है। तो अब देखो ये बैठा है
चेयरमैन में ये क्या नाम हो भूल गया अभी। अमरपाल शर्मा। अमरपाल शर्मा। हाँ। कोई काम ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करता है नहीं करेगा, कुछ पता नहीं लगता है। पानी की समस्या है, कोई कुछ है ये नहीं है, पानी तानी कुछ। तो ये तो बीजेपी का भी दोष है ना, बीजेपी ने विकास क्यों नहीं करा पानी की समस्या? आज चेयरमैन दूसरा रहता तो आता, अच्छा। चेयरमैन जो रहता दूसरा तो आता जरूर। ये निर्दलीय अच्छा कभी मुझे आप एक बात बताओ, केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन जाए देश का, बुराई होगी कुछ? वो तो है ही है दिल्ली का, दिल्ली का है वो, प्रधानमंत्री बन जाए पूरे देश का तो आप बढ़िया रहे और बढ़िया रहेगा। हाँ। तो मोदी जी के बाद वो पहली पसंद है आपकी? नहीं, मोदी आवे चाहे जोगी आवे चाहे ये आवे, मोदी या योगी? बस जोगी आने तो मोदी। केजरीवाल? केजरीवाल तो उधर का है, इधर कहाँ आएगा। सरकार क्यों चुनता है? सरकार चुनने का रीज़न क्या होता है कि मुझे हर चीज़ अच्छा मिले। अब एक साथ सब कुछ तो कर नहीं लगा सरकार। अगर एक घर में भी सदस्य होता है ना, तो वो भी एक न एक को खुशी नहीं रखता है। और पोजीशन वाला क्या है, वो उसके सुनाएगा, उसको सुनाएगा। अच्छा, एक तरफ आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे थे, आपको मणिपुर की घटना पता होगी। अभी आपकी गाजियाबाद की घटना की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा बलात्कार हुआ एक लड़की के साथ। सर, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और के साथ नौ में छेड़छाड़ नहीं होती अब? अभी एक के साथ हुआ है तो उसने देख लिया। घर में एक बच्चे अगर बेकार होता है तो पूरा घर बेकार हो जाता है। अब सरकार कहाँ का नज़र मारेगा? एक सरकार है, सब अपना अपना अधिकारी के पास है, अपना नेता के पास है। उसमें कुछ नेता गलत भी है, कुछ नेता सही भी है। कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ था, कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ था, हुए होंगे उसमें भी। फिर अब एक बार एक ऑप्शन ले लेगा कि हमने ये किया उससे ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक गलती किया, सबके साथ गलती हो जाए। महिला सुरक्षा बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक है। चुनाव है इस समय, 2024 में लोकसभा चुनाव है। एक तरफ तो आपका इंडिया हो गया जिसमें आपकी कांग्रेस हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, कई तमाम पार्टियां हैं। एक तरफ एनडीए है। ये जो इंडिया है, इस इंडिया से आप क्या समझते हैं? सर, इंडिया में सबसे बेस्ट है कि हमारा हर कल्चर का, हर भाषा का आदमी यहाँ रहता है। तो इसलिए अब मोदी जी हैं कि वो हर देश को जोड़ना चाहते हैं। वो इंडिया जो गठबंधन बना है, जो चुनाव लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ, वो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, वो एक अपना भाषण देने वाले काम है, अपने एक पहचान बनाने के बाद भाई उससे कुछ होगा नहीं। मोदी की सीटों पर कमी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। अगर सरकार अच्छी है, अगर वो काम करके दे रही है, तो दुर्भाग्य होगा अपने भारत जो मोदी जी हार जाएंगे। वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली होगा अगर उनको वोट नहीं देगा, तो फिर पीछे देश चला जाएगा। गुप्ता जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, आप एक व्यापारी हैं, क्या लग रहा है विकास हो पाया है, नहीं हो पाया? जितनी उम्मीद थी मोदी जी से, उस उम्मीद पर खरे उतर पाए, नहीं उतर पाए? मोदी जी ने विकास तो किया है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि G20 सम्मेलन ले लो मोदी के द्वारा, 75 साल पहले कभी आज तक हुआ नहीं। आप भी देख लेना, कभी नहीं हुआ। चंद्रमा पे आज 3 हमने लॉन्च कर दिया, वहाँ भी सफलतापूर्ण हो गई। मार्केट की तो बात यह है कि मार्केट तो अप डाउन चलती रहती है। अभी सब्सिडी 200 रुपये केंद्र की सरकार से छूट मिली, 903 रुपीज़ कल लॉन्च कर दिया, वो भी सब्सिडी हो गई। तो वो तो इलेक्शन की वजह से किया हो, क्या पता? इलेक्शन नहीं है, वो उनके पास बजट में था कि हमारे पास अब हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो महंगाई को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। महंगाई कंट्रोल हुई नहीं हुई पहले के मुकाबले? महंगाई कंट्रोल में है, नहीं है? महंगाई कंट्रोल में है। अभी टमाटर का भी रेट हाई गया था, वो भी कंट्रोल में आ गया। ये सब होता रहता है। देखो, टमाटर वहाँ से हमारे शिमला की साइड से आता था, रास्ता हमारे क्लोज हुए, बंद हुए, वो दोबारा बनाए गए, तो उन पर फिर आए। ये चलता है। मोदी सरकार में काम तो हुआ है, ऐसी संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। अच्छा, एक तरफ जैसे इंडिया जिसमें आपके अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी, तमाम नेता हैं, एक तरफ बीजेपी। जब ये इंडिया की बात मैं करता हूँ आपके सामने इलेक्शन को लेकर, जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, उस इंडिया से आप क्या समझते हैं? अखिलेश, ये सारी जो भी पार्टियाँ हैं, ममता ले लो, नीतीश ले लो, ये सब दाग लगी हुई पार्टी हैं। इसमें टोटल दाग ही बैठे हैं। तो बीजेपी पे दाग नहीं लगता? बीजेपी हिंदू, बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। नहीं, ये सब अफवाह है। इस बात को खंडित करते हैं। कोई धर्म की राजनीति या जाति राजनीति कतई नहीं करती बीजेपी, कतई नहीं। तो हिंदू मुस्लिम का इतने विवाद क्यों हो रहा है फिर? ये तो पब्लिक है, पब्लिक का तो कोई भी। पब्लिक तो 2014 से भी पहले थी ना, पहले इतने हिंदू मुस्लिम के विवाद देखने को सामने नहीं आते थे। इतनी कहीं सकता ही नहीं थी। अभी अपनी यूपी में ले लो, हरियाणा में ले लो, अगर वही कंडीशन यूपी में हुई होती तो वो होती नहीं, वहाँ तक पहुँचती नहीं बात। हरियाणा में भी तो बीजेपी सरकार है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वो ठीक है, मगर वहाँ पे जो एरिया था, वहाँ पे यात्रा जैसे उनका गिरफ्तारी अपना जो भी था वो हो गया, मगर वहाँ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत मारे गए, गोली चल रही है, पत्थर चल रही है, ये सब। मोदी जी दोबारा चाहिए? हाँ, मोदी चाहिए, 101% आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। पूरा इंडिया इकट्ठा हो जाएगा तब भी नहीं। तो इंडिया में इकट्ठा है ना, उसमें 38 वो सब दागी हैं। वो अपने अपने प्रधानमंत्री डिसाइड होने पर देखना कितना झगड़ा होगा। वो गठबंधन, वो इंडिया नाम दे दिया उन्होंने, नाम तो इंडिया है,
कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ। तो ये बदलाव नहीं आएगा। आप चाहते हैं या आएगा नहीं? हम चाहते हैं लेकिन आएगा नहीं, बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जो गठबंधन के पास है कोई खास नेता नहीं है। गठबंधन के पास तो सारे ही नेता हैं, अब खास कौन है उनमें? सारे ही नेता हैं, पूरा विपक्ष है। मंत्री बनने के लायक कोई नेता नहीं। गठबंधन के पास नेता भी नहीं है, ऊपर से कोई ऐसा नहीं है दिल्ली कोई- पहले हमारी फौज जो वो इंडिया है, वो इंडिया से आप क्या समझते हैं? ईमानदार लोग हैं वो सारे? ईमानदार तो भाई कोई सी पार्टी में नहीं है, ना बीजेपी में है। अच्छा, आप बदलाव तो चाहते हैं, तो वोट मोदी जी को देना मजबूरी है क्या? मेरी वोट नहीं दूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा। वोट देंगे नहीं आप इस बार? इस बार नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। आपको लगता है कि कोई भी नेता काबिल ही नहीं है? मेरे लिए कोई नहीं है। भैया यही है, सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। सरकार जो मतलब जैसे यहाँ पे ये अभी खोड़ा है, इलेक्शन हुए थे, मतलब यही है कि काम करना चाहिए, रोड वगैरह पे काम होना चाहिए। कोई काम वाम ऐसा नहीं है बिल्कुल। गाजियाबाद के सांसद का नाम पता है? सांसद कौन है यहाँ के? हाँ ये है बीके, जनरल बीके अभी सिंह। देखे हैं खोड़ा में? वो खोड़ा की, अगर मैं सिर्फ खोड़ा की बात करूँ, विकास की स्थिति क्या है यहाँ? विकास दिखता है कहीं? अभी तक कुछ भी ना हुआ है, ऐसे ही पड़ा मेरे सामने, तो यहाँ पे कुछ हुआ ना। मैं 3 साल में एक विकास नहीं से रह रहा हूँ मैं यहाँ, 3 साल में कुछ भी ना हुआ, कुछ देखा ही ना कि रोड पे कुछ हो गया, बारिश पड़े दुनिया भर का यहाँ पानी भर जावे, कुछ भी ना होता। आवे देखें और बस फोटो वगैरह खींचे और चले जावें। अच्छा, जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो इस बार आप बदलाव की उम्मीद रखते हैं? बदलाव होना चाहिए? देखो जी, होना चाहिए बदलाव, अब जैसे भी ये होएगा। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता कहाँ है, कुछ भी ना होता। सरकार बदलने की सोच रहे हैं? हैं सरकार आपकी क्या राय है? सरकार बदलने की सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे? भैया, सरकार बदली जावे। अच्छा, किस तरफ जाएंगे जब बदली जाएगी? तो किस तरफ? कांग्रेस। अच्छा, इंडिया की तरफ जाएंगे आप? अच्छा, इंडिया जो है, पूरा गठबंधन जो है, उसमें आप प्राइम मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं? भैया राहुल गांधी को।